दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि ये जो है ऑड नंबर है, यानी इवन ऑड का कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, वो कैसे यूज हुआ है देखिए, इज इक्वल टू, जब 2n का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इस तरह से होगा, 2n आएगा और उसके बाद एक 2n-1 आएगा, इस तरीके से आया होगा, फिर 2n-2 आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से वैल्यू हमने लिख दी इसकी। लास्ट में वही आता है, जैसे कि आपको पता है 1 तक होता है, तो 3 आया होगा, फिर 2 आया होगा और फिर 1 आया होगा, इस तरीके से। और नीचे इसको फैक्टोरियल लेना है, इसको आपने लिखा तो यहाँ पर आएगा n-1, n-2, इस तरह से, फिर लास्ट में आएगा 3 to 1। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, ये देखिए ये इवन टर्म्स है, ये इवन टर्म्स है, यानी ये ऑड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसकी एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर आप इवन टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और 2n-2 है, यहाँ पर 2n-4 होगा जो इवन वाला है। एक तो ये रीज़न है, ठीक है ना। और दूसरा हम जो है इससे देख सकते हैं, हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या कहता है कि ऑड अलग लिखे हुए हैं, इवन अलग लिखे हुए हैं। देखिए इसी में दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अब ये होता है, इससे ये होता है जैसे इवन है ना, कभी आप ये देखिए जैसे 2 है, 4 है और 6 है, इवन इस तरह से होते हैं 8। ठीक है, तो इन सबसे 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं आप 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 4। ठीक है, अब यानी ये मल्टीप्लाई है, तो सब में से 2 अब कॉमन लेंगे, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ 1 बचा है, यानी इस तरह से ऐसे 1 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 2 डॉट 3 डॉट 4। तो ये कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन का। तो अब हमने क्या किया, इवन को अलग कर दिया, ऑड को अलग कर दिया। तो ऑड तो ये आएगा ऐसे, जैसे ये है इतना, तो ये आएगा, क्योंकि पहले इधर 2n-1 है, तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो बात की बात है, 2n-1, और उसके बाद ये ऑड टर्म्स लिए हमने, उसके बाद आएगा 2n-3, इस तरीके से माइनस होता जा रहा है, माइनस होते जाते, चूंकि ऑड की बात कर रहे हैं तो लास्ट में आएगा 7 3 1, ये ऑड लिख दिया मैंने। अब मैं इवन लिखता हूँ, सब मल्टीप्लाई में ही है, तो इवन लिख रहे हैं हम, तो 2 आएगा, 2n आएगा, 2n-2, और आएगा 2n-4, 2n-4, और इस तरह से लास्ट में आएगा 4 इंटू 2। ठीक है, डिवाइडिंग बाय ये वाली वैल्यू, यानी n-1 जो भी था, n-2 एंड सो ऑन 3 to 1, 3 to 1, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। इसमें अब क्या करेंगे, ये ऑड टर्म्स है, यहाँ पर इसको जो है ना बस ऑर्डर चेंज करना है। आपको पता है 3 इंटू 2 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सेम है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है सेम है, बस इसका जो है ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब इज इक्वल टू ये आपने ऑर्डर चेंज कर दिया एज पर आवर क्वेश्चन, 1 3, ये वाला 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, और ये आएगा लास्ट में 2n-3, 2n-1, सॉरी 2n-1, ये ओके। डॉट यहाँ से यहाँ तक हो गया, और डॉट, अब इन सब में देखिए 2 अब कॉमन लेंगे, ये कंसेप्ट लिख दिया मैंने आपके सामने, इधर जैसे लिखा ना, यही कंसेप्ट लगा रहे हैं। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से, तो 2 की पावर कितना,
ये 2 की पावर कितना आएगा, n आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2n है, तो आधे अलग हो गए, आधे अलग हो गए, n, ये n हो गए, तो ये आएगा 2 की पावर n कॉमन आएगा। और बचा कितना, n बचा, n-1 बचेगा, चूंकि 2n-2 है तो 2 कॉमन लेंगे, n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, यानी इस तरह से आएगा जैसे ये है यहाँ पर। तो यहाँ आएगा n-1, n-2, और लास्ट में आएगा जहाँ पर 4 था वहाँ 2 आएगा, क्योंकि 2 इसमें से हटा लिया, कॉमन ले लिया, और इस 2 में से ले लिया तो 1 आएगा। और नीचे आप चेक कीजिए, नीचे भी बिल्कुल सेम है, ये देखिए n-1, n-2 और एंड सो ऑन, लास्ट में वही 3, 2, 1। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये वाली वैल्यू इससे कैंसल्ड आउट हो रही है, और ये आपका डिजायर्ड आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज को करने के लिए इजी है, जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसको आपने लिखा 32 इंटू 31 इंटू 30 इंटू, अच्छा कितना, 29, उसका फैक्टोरियल रिमेनिंग 29 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसल्ड आउट हो गया, ये इसका आंसर आ गया 32 इंटू। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, सर ये भी तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ ये भी वैसे ही हो जाएगा। इसमें क्या, कितना फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट है सर ये भी तो सर एक्सरसाइज हो जाएगी आप। सर ये स्क्रीन क्वेश्चन, दीजिएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा एक जैसे ही है। ठीक है, हाँ ये भी सारे ओके, हो जाएंगे। हाँ अब क्वेश्चन इस नंबर तरह से 2 है, सारे ये हो जाएंगे अभी पूरी आपको एक्सरसाइज। किया था मैंने ये। अच्छा ठीक है, ये तो आसान आसान से लग रहे हैं। हाँ आसान है ना, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये, यस सर। हाँ तो ये वाला भी अभी किया, बिल्कुल ऐसे ही किया था ना एक इसमें, लेकिन ये हाँ इतना अभी आसान भी नहीं है, लेकिन हो जाएगा, यस कंसेप्ट सर। वही है। ठीक है, ओके, इसको इधर ले जाके, हाँ सर हो हाँ जाएगा। इसको करना है अब। सर मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो हम कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, ये वाला तो किया था अभी, ये कर देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये वाला फाइंड एक्स है, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1/4 है, जो भी टर्म्स, जो भी सबसे छोटा फैक्टोरियल होता है ना उसके इक्वल बना लेते हैं सबको, जैसे 4 है फैक्टोरियल, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 4 बनाएंगे, यहाँ भी फैक्टोरियल 4 बनाएंगे, यस सर। तो प्लस ओके, इसको बनाएंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडिंग एक्स ऑफ फैक्टोरियल 6 6, नहीं 6, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 फैक्टोरियल 4 ये बताया नहीं था अभी, अरे कॉमन याद हो है? जाएगा सर इसमें से। अब इसमें फैक्टोरियल 4 लेंगे कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाई 1/30 फैक्टोरियल 4 और 30 इंटू 30 लगा, ये 30, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 5, 6/5 आएगा 6/5 इक्वल 1/30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30। अब ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 6 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 36 आंसर आएगा, 36, हाँ 36 ही आंसर है। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आप ऐसा करिए, करके देख लीजिए, जहां भी कंफ्यूजन है अभी पूछ लेना, ये अभी कॉपी पे कर लीजिए आप। ठीक है, तब तक मैं अटेंडेंस लिख लेता हूँ ना। ठीक है, इसको n+2 लिखेंगे और फिर n+1 n प्लस फिर n और फिर n और फिर n-1 का फैक्टोरियल, हाँ मतलब वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इक्वल टू 60 आएगा। यस सर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन सब की, तो ये आएगा +2 ट्राई करेंगे तो n² प्लस n आएगा इक्वल टू 60 आएगा। अब नेक्स्ट वही n इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n⁻3 इक्वेशन बनेगी प्लस n² आएगा और यहाँ से 2n² यानी 3n² आएगा टोटल मिला के, 3n² आएगा
और 2n आएगा प्लस 2n और 60 इधर आ गया माइनस 60 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को रूट्स हमें बनाने हैं। तो रूट्स बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इसमें जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इन दोनों में अगर आप n स्क्वायर कॉमन ले तो n+3 आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इस तरह से डायरेक्ट। तो दूसरा मेथड होता है, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसके फैक्टर से भी हम चेक करते हैं। जैसे कि 60 है तो 60 का फैक्टर क्या होता है, 2, 3 होता है, 4 होता है, 15 होता है, 5 हाँ 5 होता है, उसमें से होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है ना, इस तरीके से हम वो वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जितनी वैल्यू निगेटिव आएगी उसको हम लेते नहीं है फैक्टोरियल में, उसको स्किप कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है। और तीसरा ये है कि हमारी वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, उसमें 2 आंसर आए थे 0 और 5। तो 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था इस तरह से कुछ था n-2, तो उससे 0-2 आ जाता है, जो कि -2 होता है, इनवैलिड होता। तो अब इसका आसान तरीका ये है, आप इसके या तो फैक्टर निकालेंगे और उनकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 60 के फैक्टर जो है कितने हैं, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 सर है। ऐसे तो ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया ना, मेथड ऐसे तो से बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, ऐसे ही सबसे आसान निकलता है, क्योंकि सर इसके ऐसे अंदर तो आप एक देख एक लीजिए, वैल्यू इसके एक वैल्यू अंदर पुट करनी पड़ेगी ना। एक भी वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। इसका आंसर जब भी आप करोगे तो 2 मिनट के अंदर निकलेगा। कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इससे मैच करेगी। अगर आप 1 रखते हैं तो फैक्टोरियल 3 आएगा, जो इससे कम होता है। 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो ये आंसर आ गया। तो इसमें डायरेक्ट n=3 आ गया। देखिए 1 रखते हैं तो यहीं से पता चल गया, 2 रखा है तो 2 to 4 होता है, 24 होगा, यहाँ 24 से ज़्यादा 60 है। 3 रखेंगे, 3 to 5 120 हो गया, और यहाँ पर 3 - 2 120 हो गया, बराबर हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। इस तरीके से आप इसको